हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय यूनिस टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूवर्स के लिए उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। तो चलिए अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है, डिवाइन गाइड करेंगे। स्पिरिट का स्टैंडर्ड मास्टर प्लीज़ गाइड करेंगे। व्यूवर्स के पार्टनर्स आज रात व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, डीप इमोशंस क्या हैं, गाइड करें। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, Knight of Swords, Judgment, the Emperor, King of Wands, King of Cups, Four of Pentacles, Knight of Pentacles, Two of Cups, the Fool, Seven of Cups, Three of Cups, Knight of Swords, Five of Pentacles। देख लीजिए, Five of Swords and Nine of Pentacles। बॉटम द डेक से देखा आपने क्या कार्ड आया है। Five of Swords, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ऑल साइन आ चुके हैं। ठीक है। तो शायद कुछ व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, आप इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, कुछ व्यूअर्स आप गुस्से में हो या आप कंफ्यूज्ड हो। ठीक है। कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन ऐसी मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी प्रकार का गुस्से में हो। ठीक है। या आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि ये पर्सन या तो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है या फिर आपको ऑप्शन समझ रहा है। ठीक है। ये कुछ व्यूअर्स आप ऐसे थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। गुस्से के वजह से आपके मन में कुछ ऐसी बातें आ रही है जो आप अपनी एनर्जी को कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं और आपके साथ ईगो से डील कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स देखिए, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी कौन है ये जानिए पहले। देखिए, अगर ऑप्शन है तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी फैमिली का कोई इंसान है, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, या वो कमिटेड हैं, या वो मैरिड हैं, या पेरेंट्स हैं, या फादर हैं। ठीक है। या उनके फ्रेंड सर्किल हैं। ठीक है। या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या किसी ऑप्शन में हैं। अब आप लोग समझ सकते हो कि आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी लाइफ में कौन है। ठीक है। तो कुछ व्यूवर्स की एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो और बहुत कंफ्यूज्ड हो कि ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, आपको ऑप्शन समझ रहा है और किसी और के साथ ये एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है। तो ये कुछ व्यूअर्स आप ऐसा सोच रहे हो।
ठीक है। लेकिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप प्यार भी उतना ही करते हो, ठीक है। एक दूसरे में प्यार है, लेकिन कन्फ्यूज़न, थर्ड पार्टी इशू और ब्लॉकेज, ये आप दोनों के बीच में फाइट करा रहा है। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं, कुछ व्यूअर्स अगर आप उनके साथ ऐसे डील कर रहे हो तो वो बहुत गुस्से में हैं, ठीक है। गुस्से में हैं बट वो आपसे प्यार करते हैं। उनका नेचर, उनका स्वभाव है जो ईगोइस्टिक है, ठीक है। वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और थोड़ा दोस्तों के साथ हो या फिर पेरेंट्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, अगर वो कर भी रहे हैं, लेकिन उनकी निगाहें और उनकी नज़र, उनकी सोच आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ऑप्शन समझ रहे हैं और किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि हर हाल में, चाहे वो कितना भी ऑप्शन हो, कितना भी थर्ड पार्टी हो, वो हर जगह, हर मिनट, हर सेकेंड पर वो आप ही को याद कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई इश्यू हुए हैं तो अभी वो बहुत गुस्से में भी हैं, बहुत अंदर से जिद भरा हुआ इस पर्सन के अंदर, ठीक है। उनके लाइफ की सिचुएशन सही नहीं चल रहे हैं, तो थोड़ा लाइफ में एंजॉय भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसी एनर्जी आपकी है, तो देखिए इस वक्त कहीं ना कहीं अगर ऐसी एनर्जी है तो बहुत गुस्से में भी हैं, लेकिन कहने का मतलब वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको उन्हें डाउट, आप उन पर डाउट कर रहे हो, गुस्से में ये कह रहे हैं, अगर आप उन पर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हो, तो शक करो, ठीक है। गुस्से में ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, वो जानने की आप कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिलहाल ये पर्सन की एनर्जी ये बता रही है कि वो आपसे प्यार करते हैं। देखिए ये कितना भी ईगो से डील करें, एक बात मैं देख रही हूँ इस पर्सन में, 6 ऑफ पेंटिकल्स की है और क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, उसके बाद 7 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन चल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये आपके लिए पैशनेट फील करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो वो लॉस्ट फील करते हैं। अगर आप उनको नहीं समझते हो तो वो आप पर गुस्सा करते हैं, ठीक है। लेकिन इनको अपने आप पर एक चीज़ है, एक विश्वास है। इस वक्त आपके लाइफ में या उनके लाइफ में अगर कोई इशू चल रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज़ है कि दोनों ही खुश नहीं हो। अगर आप देखिए, अगर आप अपने आप को भी बदलने की कोशिश कर रहे हो और आपके अंदर विश्वास है, होता है कि कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है तो मूड स्विंग्स होते हैं, तो जैसे आपको विश्वास है कि कुछ बात को याद करके नहीं प्यार सच है, ये झूठ नहीं है, लेकिन कुछ आप देख रहे हो तो उससे आपके अंदर जेलसी होती है, गुस्सा बढ़ता है, अग्रेसिव एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी आपको विश्वास है, पर इस वक्त आप अपने लाइफ में, मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, ठीक है। दिल में मतलब वो खुशी ही नहीं है। आप एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, लेकिन उस तरह की खुशी आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने का और कुछ चेंज लाने का, तो आप ये कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप बातचीत भी कर रहे हो, घूम फिर भी रहे हो या दोस्तों से भी बातचीत कर रहे हो, जैसे लग रहा है कि सब कुछ है, बट अंदर की वो खुशी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सारा कुछ खो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि कोई तो है जो इनके लाइफ में इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा है, ठीक है। वो भी गुस्से से भरे हैं, वो भी आपसे बात करना, घुलना मिलना वो भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है, द एम्परर की एनर्जी कहती है कि देखिए दोनों एनर्जी पास्ट को बताता है, पास्ट कनेक्शन को बताता है।
पहले वाली बात आप दोनों में नहीं है, ठीक है, कि घुलना मिलना, बात करना, खुश रहना। तो कहीं ना कहीं दिमाग में जो कन्फ्यूज़न रहेंगे, दो रास्ते रहेंगे, दो माइंड रहेंगे, कभी भी वो इंसान बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि वो आपको प्यार करते हैं। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत अंधेरा चल रहा है। बहुत कोशिश करें लाइफ में थोड़ा घूमें फिरें, एंजॉय करें, खुद को बदलें, लेकिन सीरियसली आपको वो भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चाह कर भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी परिस्थिति आप देख सकते हो सकता है ये सब की बात नहीं हो सकती है। कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर के पैर में पेन हो सकता है, उनको किसी की सहारे की ज़रूरत है, वो सहारा लेकर चलते हैं। किसी तरह कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो या किसी तरह का इनके पैर में चोट लगी हो। देखिए, ये पर्सन के सर पे पट्टी भी है, तो इनको हेडेक भी हो रहा है, लेकिन इनको सहारा लेना पड़ रहा है, किसी न किसी से मजबूरी बस सहारा लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर्स की एनर्जी ऐसी है कि किसी प्रकार का हेल्थ इशू या इनके साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो इनको किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है, और ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएँ, ठीक है। ठीक है, जो भी ब्लॉकेज है, जो भी अंधेरा है, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कोई है, हो सकता है कोई फैमिली हो या किसी की बुरी नज़र हो जो आप दोनों के बीच में खड़ा है और वो फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत लॉयल और ऑनेस्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के अंदर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, पावरफुल एनर्जी जो फील होता है, वो ऐसा फील कर रहे हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कन्फ्यूज़न बहुत है, और ईगो, गुस्सा, जिद, और आज ये लॉस्ट की एनर्जी में है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा द फुल की एनर्जी में है। हाँ, तो इस बंदे की एनर्जी जो होती है ना, इनको रोकना टोकना कंट्रोल करना, ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर्सन को रोकना टोकना, ये सिर्फ फ्री माइंड से घूमना फिरना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि ये अपने लिए ना बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, खुद से ये बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा ये पर्सन जो है ना, अपनी पर्सनालिटी, अपने लाइफ स्टाइल, अपने इमेज, अपने ड्रेसिंग सेंस, देखिए कुछ फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, सबके पार्टनर, कुछ के पार्टनर तो बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके लिए। दर्द भी है, गुस्सा भी है, पाना भी चाहते हैं, ब्लॉकेज भी है। लेकिन कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर को अगर आपने रोका टोका है, तो शायद इस वक्त आपके साथ वो गुस्से से डील कर रहे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई फ्रेंड सर्किल में कोई ऑप्शन हो जहां वो एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इनको रोकते टोकते हो, इसलिए वो आपसे दूर भागते हैं। तो कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर यहाँ पे ऐसे हैं जो इस वक्त टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कीजिए, ऐसा वो सोचते हैं। तो वो थोड़ा सा आपसे ईगो से डील कर रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ा ईगो से डील कर रहे हैं, पर फिर भी कितना भी ये एंजॉय कर ले, मस्ती कर ले, फन कर ले, मज़ा कर लें किसी और के साथ, लेकिन द फूल की एनर्जी क्या कहता है कि ये इंसान इस मस्ती में, इस धुन में चलता है कि इसे आगे पीछे गिरने का भी डर नहीं रहता है। जब गिर जाता है तो इंसान को लगता है मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो द फूल की एनर्जी में आप इनको कंट्रोल अगर करते हो तो ये फूल की एनर्जी में उड़ते हैं। लेकिन कुत्ता, देखिए ये डॉग जो है, कुत्ता यहाँ पे है, आप डॉग देख रहे हो, इसे रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? द फूल की एनर्जी में तुम चल रहे हो, ना आगे देख रहे हो ना पीछे देख रहे हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है एंजॉय करने का, बट ना नीचे खाई देख रहे हो ना पीछे डॉग इस कुत्ते को देख रहे हो। ये रोक रहा है कि नीचे देखो, आगे जाओगे तो गिर जाओगे। तो ये एनर्जी आपको गाइड करती है कि जो भी बंदा इस वक्त फ्लर्ट कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है,
और द फूल की एनर्जी में कि आप उन्हें रोके टोके नहीं और आपसे ईगो से डील कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये द फूल की एनर्जी में है, ये आने वाले टाइम में ये मुंह के बल गिरेगा, ठीक है, और आपके पास आके ये प्यार का भीख मांगेगा या मांगेगी। भले ये ऑप्शन के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, दोस्तों के साथ है, हो सकता है कि ये आपको जला भी रहा है या जला भी रही हैं, ठीक है, ईगो में आकर आपसे आपको जला भी रहा है और इनके फ्रीडम को आपने रोकने की कोशिश की या इन पर किसी तरह का आपने रोक टोक लगाया हो। तो ये बंदा द फूल की एनर्जी, मैंने क्या बोला कि ये अभी जो मस्ती कर रहा है या कर रही है ना, द फूल की एनर्जी गॉड से आप देखिए, जब ये गिरेगा मुंह के बल या गिरेगी तो इससे कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। डॉग रोक रहा है, आगे खाइए मत जाओ, रुक जाओ, नहीं तो गिरोगे तो कोई नहीं बचाएगा। उसी प्रकार जितना सोचेंगे मेरे पास बहुत कुछ है, मान है, सम्मान है, पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है और मैं फ्रीडम रहता हूँ या जीता हूँ या जीती हूँ, भाई ये घमंड, ईगो और ये फुल एनर्जी बोल रहा है, मूर्ख वाली एनर्जी। ये बंदा या बंदी एक दिन गिरेगा और आपसे प्यार का भीख मांगेगा। उनके हालात यहाँ पे ऐसे होंगे और आप आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसी हरकत कर रहे हैं और आपको लग रहा है इग्नोर कर रहे हैं और ये आपको जेलस फील भी करा रहे हैं, लेकिन घबराइए नहीं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, घबराइए नहीं, थोड़ा स्पेस इनको देकर देखिए। अगर ये आपके साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है, थोड़ा स्पेस दे के देखिए। ये जो आपको इग्नोर करना, जेलस फील कराना, एंजॉय करना, इनकी हालत ऐसी होगी और ये प्यार की भीख मांगेंगे आपसे। जब जजमेंट चलेगा ऊपर वाले का तो इनके हालात देखेगा कि कहाँ पे आकर ये गिरेंगे, ठीक है। तो घबराइए नहीं, कुछ वर्ष आपके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि परिस्थिति यहाँ होगी, ठीक है। तो कुछ वर्ष आप चिंता ना करें, खुद पर विश्वास करें, आप अपने विश्वास को बढ़ाएं, ठीक है। आप खुश रहने की कोशिश करें, दिल खुश कर रहें। मैं समझ सकती हूँ आप कितना भी कोशिश करोगे बाबू, जब चोट पहुँचता है, धोखे मिलते हैं तो अंदर दिल रोता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको गाइड कर रही हूँ, खुद पर विश्वास कीजिए, यूनिवर्स पे विश्वास कीजिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो बंदा इतना उड़ रहा है ना, एक दिन यहाँ पे गिरेगा। आपको जला रहा है ना, ये खुद जलेगा और आपसे माफ़ी मांगकर प्यार की भीख मांगेगा। इतना याद रखिए, ये आपसे चाह कर भी ये मूव ऑन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर कार्ड कुछ और कहते हैं, लेकिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट को कहते हैं। तो हो सकता है कि कुछ इनको जजमेंट मिलने वाला है, ठीक है। अगर ये भटक रहे हैं तो डिवाइन अपना काम करेंगे, लेकिन आपके विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। खुद के लिए जजमेंट में आइए, ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने लिए लॉयल होना होगा, अपने लिए ऑनेस्ट होना होगा, ठीक है। और जब आप परिस्थिति को बदलोगे तो उनकी स्थिति को भी आप देखोगे। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप एक दिन देखना उनके साथ क्या होगा। जब प्यार को ठुकराते हैं, और देखिए किसी के प्यार को और किसी रिश्ते को इस तरह तोड़ना और ठुकराना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी तो छोड़ दीजिए, ऊपर वाले कर्मों का खेल करते ही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। इनको भी ठिकाने लगेंगे जब मुंह के बल ये गिरेंगे, तो अभी करने दीजिए। आप खुद पर विश्वास कीजिए, यूनिवर्स पे विश्वास कीजिए। जय माता दी। आज 10वीं है, 10वीं के दिन भी मैं बोल ही रही हूँ, खुद पर विश्वास कीजिए, आप विजय प्राप्त करोगे। अपने विश्वास को कभी तोड़ने मत देना, ठीक है। अपने लाइफ में सदा बैलेंस करके चलना। क्वीन ऑफ कप्स से अपने आप को कम मत समझना, ठीक है, चाहे क्वीन ऑफ कप्स हो या किंग ऑफ कप्स हो, ठीक है। तो आप अपने आप को इसे कम मत समझना, ठीक है ना। जो भी ब्लॉकेज आ रहे हैं वो एक ना एक दिन ख़त्म होना है, लेकिन जब आप खुद को बदलोगे तभी सब कुछ अच्छा होगा। ये भी आपको सुनना है कि जब आप खुद को बदलोगे, जब दर्द पेन से बाहर निकलोगे और खुद पर फोकस करोगे और अपने अंदर विश्वास जगाओगे, तब आप देखोगे समय और परिस्थिति इनकी क्या होती है।
ये मुंह के बल गिरेंगे और आप सुनोगे, या ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, या ये प्यार की भीख मांगेंगे आपसे। ठीक है, तो कोई इनका आने वाले टाइम में फ़ायदा भी उठाएगा। ठीक है, तो अपने लिए थोड़ा ऑनेस्ट आप होएं। ठीक है, तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर की परिस्थिति है। ठीक है, और कुछ वर्ष आपके पार्टनर की परिस्थिति तो ऐसी है कि वो आपको इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, अंदर से आपके लिए प्यार ही प्यार है, इमोशंस है। परेशानी की वजह से ये पर्सन इमोशंस को दबा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकेज है, कर्मा है और डार्क एनर्जी है, एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन है। ठीक है, उसके अनुसार आपको लेकर आपके पार्टनर अगर इमोशंस दबा रहे हैं, खुलकर ये बात नहीं कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं वो तो 6 ऑफ पेंटिकल्स में है, वो तो बैलेंस करना पूरा चाह रहे हैं। इस वक्त कुछ डिसीजन ले ना लें, आपको अप्रोच करें और बैलेंस करें। बस आपके पार्टनर ये चीज़ सोच रहे हैं कि अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे मुलाकात कर सकते हैं और रिश्ते में बैलेंस कर कर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ वर्ष आपके पार्टनर जितना आपके लिए लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, उतना ही उनके लाइफ में डार्क एनर्जी है। तो ये खुलकर अगर बात नहीं कर रहे हैं तो आपसे ये बहुत जल्द मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके गुस्से, इनके एंजाइटी पर ना जाए, क्योंकि इनकी स्थिति और परिस्थिति सही नहीं है। ये जानबूझकर आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो तो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। तो देखिए कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते हैं, ठीक है, इतना प्यार करते हैं आपको कि आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं। उन्हें डिसीजन लेना है, ठीक है, उन्हें डिसीजन लेना है, लेकिन बीच में फादर इशू भी आ रहे हैं। चाहे वो फैमिली इशू, इसमें फैमिली इशू भी आती है, थर्ड पार्टी इशू भी आती है, पेरेंट्स इशू भी है, या फिर आपके पार्टनर की स्थिति इस तरह की है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, इस वक्त आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, इनकी जो एनर्जी है वो मूड बना रहे हैं, उन्हें डिसीजन लेके आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ना है और आपसे मुलाकात करना है। ठीक है, बैलेंस करके इस रिश्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो स्लो लेंगे, लेकिन वो आपके लिए ऑनेस्ट हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, गुस्से को साइड में रखना चाहते हैं, आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं, आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन, कुछ व्यूअर्स आपकी तरफ कॉल मैसेज भी आ सकता है। ठीक है, एक्शन हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अपने गोल्स, अपने पैसे पे भी फोकस कर रहे हैं, मतलब अपने स्टेबिलिटी पर भी फोकस करना चाहते हैं। और इसीलिए हो सकता है कि देख लीजिए, हो सकता है कि आपसे बातचीत करें, खुलकर कुछ ज़्यादा डिस्कस ना कर सके, तो ये आपसे बातचीत कर सकते हैं या आपसे मुलाकात कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन इनको इनके लाइफ में करियर और फाइनेंस से रिलेटेड, गोल से रिलेटेड काम करने हैं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जितना ये लॉस इनका हुआ है, वो पूरा अपने बिजनेस में, काम में फोकस रहना चाहते हैं। और काफ़ी लॉस्ट भी हुआ इनके लाइफ में, पैसे को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी लॉस्ट हुआ है। हो सकता है ये अच्छे काम की तलाश में हो, कोई ऑप्शन, अच्छे जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, उसकी तलाश में भी आपके पार्टनर। तो इनके लिए पेंटिकल्स भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो आपके साथ मुलाकात करना और रियूनियन चाह रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन चीज़ें हाइड करना है, जिसे हाइड करते हैं, इनका गुस्सा बढ़ जाता है, बर्डन बढ़ जाता है। लेकिन लाइफ में जब ब्लॉकेज रहता है तो कोई भी इंसान की परिस्थिति या मेंटली हालत सही नहीं होती। ठीक है, अब देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, अब क्या यहाँ पे है, बर्डन आपको देख रहे हो, प्रेशर देख रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हो सकता है इस वक्त आपके साथ इस रिलेशनशिप में वो काम नहीं कर पा रहे हैं, फीलिंग्स को दबा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने पर्सन की इमोशंस को, फीलिंग्स को समझिए। ठीक है, ये पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं और मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपसे प्यार है। लेकिन कुछ व्यूअर्स, मैंने आपको अवेयर कर दिया कि अगर जिसके पार्टनर थोड़ा आपको जेलस फील करा रहे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं और किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं, घूमना फिरना, फन करना, फ्लर्टिंग करना, तो आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। ठीक है,
आज विजयदशमी है, खुद पर विश्वास करेंगे तो ही विजय होगा, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स आपको इनको स्पेस दे देना है, ठीक है। आने वाले टाइम में डिवाइन अपना काम करें, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके भी हालात सही नहीं है, इसलिए इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। बट वो आपसे बहुत जल्द मुलाकात और बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो द फूल की एनर्जी में है प्लीज़, और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो फ्लर्टिंग करें, एंजॉय करें, फन करें, मस्ती करें, उनसे आपको थोड़ा अपने आप को फ्री रखना है, उनको स्पेस देना है, खुद पर वर्क करना है। क्योंकि जब आप खुद पर काम करते हो ना, तब एनर्जी वो काम करती है जब उनके साथ जजमेंट वाला काम होता है, डिवाइन अपना काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप अपने पार्टनर का नाम देख रहे हो, ठीक है, लेटर्स देख रहे हो, या उनके जैसा इंसान देख रहे हो, या सपने में देख रहे हो, आपके पार्टनर स्ट्रांगली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको सुबह और शाम, दिन और रात वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर का नाम लेटर्स अगर दिखाई दे रहा है, उस जैसा इंसान दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसे गाने हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जो बार बार सामने आ जा रहा है, या कोई इंसान ही वैसा दिख रहा है, या नाम का लेटर आ रहा है, सरनेम आ रहा है, या फिर उस तरह के मैं सपने कुछ आ रहे हैं, आपके पार्टनर स्ट्रांगली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, टेलीपैथी कनेक्टेड हैं, और वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, यानी कि वो मिस कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर्स की जो फीलिंग्स है, अगर आप अपने पार्टनर के नाम और सपने देख रहे हो, उनके लिए है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं बैलेंस करना चाहते हैं, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर थोड़ा सा यहाँ पे बदमाशियाँ चल रही हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। जब ये आगे से गिरेंगे तो कोई नहीं संभालेगा सिवा आपके। लॉर्ड के बुद्धू घर को आए, जजमेंट, खुद के लिए जजमेंट कीजिए, ठीक है, खुद के लिए डिसीजन लीजिए, आपको जस्टिस मिलेगा, ये डिवाइन कह रहे हैं। जजमेंट जजमेंट जजमेंट, जिनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, आपकी पावर इतनी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि हाँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही हो, ठीक है। द टावर, हो सकता है आप लोग के बीच में टावर आया है, या आने वाले टाइम में टावर आने वाला है, तो आप लोग अवेयर हो जाइएगा। बैलेंस जजमेंट होगा। द लवर्स, द सन, कुछ के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन है, कुछ लोग की रियूनियन होने वाली है, ठीक है, कुछ लोग की रियूनियन होने वाली है। कुछ वर्ष थोड़ा सा आपको खुद पर वर्क करना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जजमेंट होगा, क्योंकि जजमेंट, जस्टिस, टावर, जजमेंट, याद रखिए, ठीक है। तो जो भी हो आपके साथ न्याय होगा। आप अगर खामोश हो, अगर खुद पर वर्क करें तो बहुत अच्छी बात है। डेविल का खात्मा होगा। विजयदशमी है आज, देवी माँ आपके साथ है, डेविल का खात्मा ज़रूर करेंगे, ठीक है। माँ शक्ति आपके साथ हैं, डेविल का खात्मा ज़रूर करेंगे। आज दशमी में क्या कहते हैं, महिषासुर घाती, उनका अंत करती है और विजय प्राप्त होते हैं। तो माता रानी आपके साथ है, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपके साथ है, डेविल का नाश करेंगी। आप खुद पर विश्वास कीजिए। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपके अंदर, अपनी पावर, अपनी शक्ति को देखिए, अपने थर्ड आई चक्रा खोलिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, अपनी पावर को पहचानिए, आप अपने विश्वास को बढ़ाइए, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स। माँ शक्ति आपको गाइड कर रही है। जजमेंट, जस्टिस सब मिलेगा, लेकिन थोड़ा व्यूवर्स अगर आप दोनों के बीच में टावर आया है तो अलग बात है, फिर भी कुछ लोग के साथ टावर आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इग्नोर कीजिए, खुद पर वर्क कीजिए। और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे बात और मुलाकात करने वाले हैं, रियूनियन होने वाली है, ठीक है। तो ये थी आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।